औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, मैं हूं अमान उल्लाह खान आपके प्रोग्राम अक्स के साथ। देखें वक्त और हालात कैसे रंग बदलते हैं। आखिरी इतलात के मुताबिक कि 26वीं तरमीम के उस मसवदे को जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हुकूमत ने ऐवान में पेश करने की कोशिश की, उसमें हुकूमत नाकाम हो गई। नाकाम होने के बाद कई बार कोशिश की है जनाब वज़ीर आज़म ने, सदर पाकिस्तान ने और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जितनी भी अहम क़यादत है, उन्होंने मौलाना फजल रहमान के गोडे गिट्टे हर तरीके से पकड़े हैं, लेकिन कोशिश की है। इसमें सबसे ज़्यादा कोशिश जो है वो बिलावल भुट्टो साहब की थी कि वो कई बार मौलाना साहब से मिले हैं, कई बार, एक बार नहीं कई बार मिले हैं। और आखिरी इतलात के मुताबिक बिलावल भुट्टो और मौलाना साहब के दरमियान मसवदे पे काम हो रहा है। दोनों पार्टियां उस मसवदे को तैयारी के बाद आपस में बैठेंगी और उसकी तस्दीक करेंगी और उसकी कामयाबी का ऐलान करेंगी कि ये हमारा आखिरी मसवदा है जो हम पेश करना चाह रहे हैं। लेकिन हकीकत में बात कुछ और है। मैं ये कहूँगा कि इस तरमीम की अभी ज़रूरत नहीं थी हुकूमत को। हुकूमत को अभी चंद माह गुजरे हैं। हुकूमत अपने मकाम पर, अपने कायम करदा असूलों पे अभी तक खड़ी नहीं हो सकी। मुल्क का मुआशी निज़ाम इंतहाई खौफनाक तरीके से तबाह हो चुका है। लोग काफ़ी दिनों से बिजली के बिलों, महंगाई, बेरोजगारी, इस पे चीखो पुकार कर रहे थे। तो वज़ीर आज़म पाकिस्तान को चाहिए था कि पहले अवाम के मसाइल हल करें, और वो अवाम जिन्होंने उन्हें वोट दिए हैं, और अगर वो ये चीज़ महसूस करते कि पहले अवामी सतह पे अपनी कारकर्दगी दिखा के खुद को मजबूत किया जाए और उसके बाद कानून साजी या दूसरे मामला सामने लाए जाए, लेकिन न जाने उन्हें कानून साजी 26वीं तरमीम की किस मुसीबत ने आन लिया है। मैं तो ये कहूँगा, ये 26वीं तरमीम जिसका जिक्र कहीं नहीं था, ये धक्का हुकूमत को किसने दिया है? वो कौन सी ताकत है, कौन लोग हैं जिन्होंने बहते हुए पानी में रुकावट इतनी बड़ी लाके खड़ी की है कि हुकूमत नाकाम हो चुकी है। हुकूमत के अपने अराकीन हुकूमत के किसी एजेंडे, किसी पे एतबार करने को तैयार नहीं। ऐसी सूरत हाल पैदा हो चुकी है कि जैसे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हुकूमत का जाना ठहर गया है। पिछले 3 रोज से हुकूमत का कहीं नामो निशान नजर नहीं आ रहा है। जिस दिन से बिलावल भुट्टो ने मौलाना साहब से मुज़ाकरा शुरू किए हैं, तो एक बात तो वाज़ेह हो चुकी है कि जो साजिश होनी थी वो हो चुकी। अब तो यही है फैसला जो हो चुका। मियां साहबान, आपने अंदर के जो मामलात थे वो अपने लोगों के सामने नहीं रखे, और उसकी वजह से आपके अपने लोग आपसे दूर होते जा रहे हैं। मैं जिस साजिश का नाम ले रहा हूं, आप देखें कि पीपल्स पार्टी मुस्लिम लीग नून की इत्तेहादी पार्टी थी, और इसी इत्तेहादी पार्टी ने जनाब सदर आसिफ अली जरदारी साहब को सदर बनाया, चुना। अगर ये मुस्लिम लीग के वोट्स ना होते, मुस्लिम लीग की हमायत ना होती, तो आसिफ अली जरदारी साहब दूसरी बार सदर ना बनते। और जो भी मामलात अब तक पीपल्स पार्टी के सिंध में हो, सरहद में हो, उन्होंने जो मांगा मुस्लिम लीग नून ने उन्हें दे दिया। उन्होंने कभी इनकार नहीं किया। एक बात यह कहूं कि अगर देखा जाए तो मुस्लिम लीग नून की इस हुकूमत को नवाज शरीफ नहीं चला रहे, इसको सदर आसिफ अली जरदारी साहब चला रहे हैं, और इसके ताने बाने सब उनके हाथ में है। और उसके बावजूद
उस साजिश का जो पहला हिस्सा था, उन्होंने ना मरकज में वजारतें ली और ना ही किसी ऐसे काम में इन्वॉल्व हुए, ना पंजाब में ली, वो हुकूमत से बाहर रहे। क्यों? कि असल प्लान तो कुछ और है ना। अब जैसे ही ये तरमीम नाकाम हुई है, तो आप देखें कि इस मौजूदा बातचीत के अंदर, जिसमें इस वक्त बिलावल भुट्टो और मौलाना साहब मौजूद हैं, और तीसरी पार्टी है पीटीआई और उसकी क़यादत, अब इन तीन पार्टियों के कहने पे उस तरमीम में, मुसवदे में जो भी कमी पेशी होगी वो पूरी की जाएगी। अब 26वीं तरमीम जो है, उसे मुस्लिम लीग नून की हुकूमत नहीं बना रही, उनका उसमें कोई हिस्सा नहीं है। उन्होंने तो उस जाली किस्म के उस नोट को, उस तरमीम के कागजात को मीडिया पे फैला के और लोगों के हवाले करके अपनी बदनामी ले ली है कि पता नहीं मुस्लिम लीग नून मुल्क में कौन सी कानून के जरिए आमरीत कायम करना चाह रही थी। मैं ये कहूंगा कि इस वक्त पीपल्स पार्टी और पीटीआई के दरमियान, उनके इत्तेफाक के दरमियान अगर कोई पुल का काम कर रहे हैं तो वो मौलाना फजल रहमान साहब कर रहे हैं। मौलाना फजल रहमान साहब ने आज मुकम्मल तौर पे उस तरमीम को रिजेक्ट कर दिया है, और इसके साथ ही पीपल्स पार्टी ने भी उस तरमीम को रिजेक्ट कर दिया है। अब देखें कि ये बहुत बड़ा सानिया है हुकूमत के लिए, अगर हुकूमत सोचे तो। इस वक्त इसके मुस्तरद करने के बाद पाकिस्तान में हुकूमत नाम की कोई चीज मौजूद नहीं है। क्यों? कि असल जो हकायक है वो सामने आ चुके हैं। ये जिसने भी धक्का दिया, लेकिन मुस्लिम लीग की क़यादत को चाहिए था कि सोच विचार से काम ले, अपने इर्द गिर्द अपने दोस्तों और दुश्मनों की तलाश रखे कि कौन है जो हमसे मुनाफकत कर रहे हैं। हमारे साथ बैठे हुए लोग जो हैं वो हमारी हुकूमत के खात्मे के लिए सोच रहे हैं। देखिए, ये सब कुछ आपके सामने है। अब हमें इस वक्त मुस्लिम लीग नून की हुकूमत कहीं नजर नहीं आ रही इस आने के बाद, कि आज पीटीआई, पीपल्स पार्टी और जमीयत उलमा इस्लाम, ये ट्रैका तैयार हो चुका है। और इस ट्रैके को तैयार करने वाली कुव्वतें कौन हैं? उनमें सबसे पहला नाम जो है वो मौलाना फजल रहमान साहब का आ रहा है, जो कल आपके दोस्त थे, आज आपने उनको दुश्मन बना लिया। देखें, 26वीं तरमीम ऐवान में आए या ना आए, लेकिन इस वक्त पाकिस्तान की कमजोर तरीन हुकूमत, जिसे इत्तेहादी हुकूमत कहा जा रहा था, वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की है। मैं तो ये कहूंगा कि अब कोई रास्ता नहीं बचा इज्जत से इस हुकूमत को छोड़कर, और इसके असल वारिस जो ट्रैका आ चुका है उनके हवाले करें। मियां साहबान, पीपल्स पार्टी आपके साथ नहीं है, न थी, न होगी कभी। आप धोखा खा रहे थे। आज मौलाना फजल रहमान भी आपके साथ नहीं है। पीटीआई तो पहले ही आपने दुश्मन बना ली, तो अब क्या होगा? आपके अपने लोग भी आपकी इन नालायकियों की वजह से आपको छोड़ रहे हैं। क्यों? कि आपने किसी को कभी इक्तदार में हिस्सा नहीं दिया। जो 40-50 साल से भी लोग आपके साथ मौजूद हैं, आपने कभी उनको हिस्से का इक्तदार देने की कोशिश नहीं की। मैं ये कहूंगा कि जो हो गया, इस पे इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन कहा जा सकता है। अब तो ऐसे ही है, ये हुकूमत नाम की हुकूमत है, ये अब काम की हुकूमत नहीं है। असल हुक्मरान अब वो तीन पार्टियां हैं
جو آنے والے دنوں میں آپ کو اطلاع دے رہا ہوں کہ ان میں سے کوئی ایک وزیر اعظم ہوگا اور یہ اقتدار مسلم لیگ نون سے چھین لیا جائے گا. کیوں؟ کہ مسلم لیگ کی قیادت اپنی اس حق کے حکمرانی میں ناکام ہو گئی. اس کو سازش سمجھیں یا نالائکی سمجھیں، اب اقتدار مسلم لیگ نون کے کبھی ہاتھ نہیں آئے گا. دنیا کی کمزور ترین لوگ ہیں اور مانگے تانگے کی بیساکھیوں پہ یہ حکومت بنائی گئی تھی. ہم پہلے بھی کہتے تھے کہ ایسا مت کریں، یہ تا زندگی آپ کے اقتدار کو ختم کر دے گا یہ دور، اور وہی ہوا ہے آج. اب اس ملک میں حکمرانی پیپلز پارٹی کی ہوگی، جمیعت علماء اسلام کی ہوگی اور پی ٹی آئی کی ہوگی. آپ نے اپنے حصے کا اقتدار انجوائے کر لیا ہے، اس سے آگے آپ کے راستے بند ہو چکے ہیں. اسی کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہوں گا. خدا حافظ.